और बताइए कि कौन कौन ने लास्ट सेशन का होमवर्क किया था या किया है। किसी ने किया है? कृषांत, लभ्या, विदृशा, अमृता, सिद्धि, आप सबने ले लास्ट क्लास का होमवर्क किया है बेटा? समाया, दर्श, सत्यम, अव्यान, श्रीनंदन, अन्विता, आप लोगों में से किसी ने होमवर्क किया है? से समथिंग। लभ्या लैपटॉप टू मी, पता नहीं क्या है ये। ओके, समवन सेज यस। कुछ चैट्स आई हैं मेरे पास। यस, नो मैम, नो मैम, हरे कृष्णा माता जी। ओके, अव्यान गर्ग सेज यस। अव्यान गर्ग बताइए बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए क्या किया आपने होमवर्क में, क्या होमवर्क था और आप क्या करके आए, बोल बताइए। मेरा कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना तपस्वनी आपको? नो मैम, इट्स ओके, क्लियर। ओके, ठीक है। अव्यान, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? अव्यान, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? अव्यान, आप अपने को अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? यस अभियान, अनम्यूट योरसेल्फ। देखो, आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करो। हम्म, अनम्यूट योरसेल्फ चाइल्ड। ओके, ओके, एनीवन एल्स, जब तक वो अपने आप को अनम्यूट करते हैं। अभियान, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी बड़े को बुला के हेल्प ले लीजिए। घर में कोई, अगर आपकी मम्मी पापा कोई बड़ा है तो उनको बुला के हेल्प ले लीजिए कि अनम्यूट कैसे करना है अपने को। ओके, एनीवन एल्स, किसी ने होमवर्क और किया है और क्या होमवर्क था? यशिका, कैन यू? कियान, अमृता, सत्यम, कृषांत ने हैंड रेज किया है। कृषांत, आर यू देयर? ओके, दर्श ने भी हैंड रेज किया है। 2 मिनट के लिए इनको अनम्यूट कर दीजिए ना, वो अपने आप से अब आ जाएंगे। हाँ, तपस्विनी। यस मैम। हाँ, हरे कृष्णा मैम। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। ओके, हरे ओके, कृष्णा ओके, मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हरे वन कृष्णा बाय मैम। वन, बाय वन, वन बाय वन। कृषांत, आप हरे बोलिए। होमवर्क, कैन यू टेल मी? कृषांत, आर यू देयर? हाँ, बोलिए बेटा। ये बोल नहीं पा रहे क्या बच्चे? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा बच्चों की आवाज। मैम, श्रीशांत हैज सेंट मी पिक्चर नाउ। ओके, ओके, कृषांत, आपने अपनी पिक्चर्स भेजी हैं, फाइन। तपस्विनी दिखा देंगे हैं लास्ट में। ओके। यस मैम। हाँ, यथार्थ पांडे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नो मैम। ओके, सो और कौन बोलना चाह रहा है इस समय? मैम, सम्राट कैन यू टेल मी भारद्वाज। द होमवर्क प्लीज? नो, आई डोंट वांट टू टेल यू। आप मुझे बताइए कि क्या होमवर्क था, आप बताइए। मैं तो आपसे मैम, पूछ, आई फॉरगॉट। आप लास्ट क्लास में थे? मैम था, थे, ओके। शायद तक था। लास्ट सेशन कौन सा था बताइए? फ्राइडे का था ना? जी। नहीं सत्यम, था। आपको याद है होमवर्क क्या था? मैम, मैं नहीं था। अच्छा, ठीक है, अभी बताते हैं आपको। सत्यम, आप थे लास्ट सेशन में? आपने हैंड रेस किए हैं? ओके, यथार्थ, आप बोलिए। ये बच्चे हाथ हैंड रेस कर रहे हैं पर अपने बात ही नहीं कर पा रहे। यथार्थ, प्लीज बोलिए। मैम, लास्ट सेशन में होमवर्क था कि हम लोग को गाय के साथ फोटो निकालना था। जी, गौशाला जाना था, वेरी गुड, थैंक यू यथार्थ। ओके, तो यथार्थ, आप गए थे गौशाला? अनम्यूट योरसेल्फ चाइल्ड। मैम, मैं गया था, लेकिन क्या मुंबई में, क्योंकि हमारे मुंबई में भी क्या उधर पे गाय रखते हो वो लोग।
अच्छा, पिक्चर्स कहाँ है आपके? मैम आपने देयर इज भेजी नहीं नो दीदी को? मैम देयर इज नो गौशाला नियर हाँ, अस। कौन कियान बोल रहे हैं? अच्छा, वेट अ यस सेकंड मैम। कियान, वेट अ सेकंड। ओके यथार्थ, वेयर इज योर पिक्चर्स चाइल्ड? मैम भूल गया भेजना। अभी भेजे नहीं हो? अच्छा, बेसिकली बेटा वो मैं आज ही चाह रही थी आपकी पिक्चर्स बाकियों को मैम मैं आज दिखाना। भेज दूंगा। हाँ नहीं आप आज तो भेज दोगे, ओके ठीक है, तपस्विनी दीदी मेरे साथ शेयर कर देंगी। बट मैं बेसिकली आज वो पिक्चर्स आप बाकी बच्चों के साथ शेयर करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने बोला था। इट्स ओके चाइल्ड, नो प्रॉब्लम। अमृता बुदा, अमृता आप दिखा, आप गई थी, होमवर्क हुआ है? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम गई थी। ओके, वेयर इज योर पिक्चर चाइल्ड? मैंने देखी नहीं, मुझे दीदी ने कोई भी पिक्चर नहीं भेजी आपकी। सॉरी मैम भेज नहीं पाई थी। ओहो, फिर वो कैसे दिखाएंगी सेशन में? आज मैम सेशन आज था भेज ना, तो दूंगी। आपकी पिक्चर्स दिखानी थी हमको। अच्छा, यस मैम आज भेज दूंगी। पर सेशन फिनिश हो जाएगा ना बच्चा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, समवन सेज देयर इज नो गौशाला नियर मी। ओके, नो इश्यू बेटा, अगर आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप जाने का ट्राई कीजिएगा। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली काउ प्रोटेक्शन सेशन का सिर्फ हमारा मतलब यही था आप लोगों के साथ कराने का, कि हम चाहते थे कि आप काउस से प्यार करें, उनके नजदीक जाएं, उनको कैसे फीड कराते हैं वो देखें, एक आप में उनके साथ बाउंडिंग क्रिएट हो। तो हमारा इशू, हमारा जो मकसद था वो काउ प्रोटेक्शन जो सेशन लेने का था वो यही था। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, इट्स 7:37 नाउ, सो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज लो डाउन योर हैंड्स एवरीवन। आफ्टरवर्ड्स हम लोग अब आगे के आपके क्वेश्चंस लेंगे या बाद में बात करते हैं। और जिन बच्चों ने दीदी को फोटो भेज दी है अपनी, वो इसी सेशन में उनकी फोटोग्राफ्स दिखाएंगी एंड ऑफ द सेशन। प्लीज आप यहीं पे रुकिएगा। सम्राट अपना हैंड रेज कर दीजिए। एवियान गर्ग आप अपना हैंड, लो डाउन योर हैंड चिल्ड्रन नाउ। ओके, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं एक छोटे से वीडियो से। आई थिंक आपको वो वीडियो इतना क्लियर नहीं होगा, वो स्टोरी बहुत ज्यादा उस वीडियो में क्लियर नहीं होगी। वो आगे मैं फिर से वो स्टोरी आपको रिपीट करूंगी, पहले आप वो देख लीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके, या तपस्वनी स्टार्ट विद द वीडियो प्लीज। ओके कृषांत, थैंक यू। Prosperity for many years. One day, while he was traveling around his स्टॉप kingdom, तपस्विनी, स्टॉप Parikshit saw a स्टॉप man. तपस्विनी। तपस्विनी कुछ नहीं दिख रहा, स्क्रीन बिल्कुल नीचे चला गया आपका, स्क्रीन नहीं आ रहा। ऊपर कीजिए तपस्विनी। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, एक नीचे की ओर चला गया था आपकी वीडियो। प्लीज मैम हाँ, दोबारा से। दोबारा से प्ले कीजिए। हरे कृष्णा रचित, स्टॉप मैसेजिंग नाउ प्लीज, स्टॉप मैसेजिंग। मैसेज करना बंद कर दीजिए, आप सेशन पर कंसंट्रेट कीजिए। अभी ओके, प्ले। Prosperity for many years. One day, while he was traveling around his kingdom, Parikshit saw a man trying to kill a bull. The bull was a physical manifestation of dharma, the righteous path, and its four legs were austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The bull had lost three legs and was struggling on the last leg of truthfulness. The man trying to kill it was a form of Kali, which represented chaos and disorderliness. Being the dutiful king, Parikshit subdued Kali to protect the bull and was about to kill him. Kali begged for mercy, and so Parikshit spared his life and banished him from his kingdom. ओके, बेसिकली हमने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है। ये है किंग परीक्षित, राइट। हम आगे आपको पिक्चर देखिए, आप इसकी आगे मैं आपको ये पिक्चर जो स्टोरी है वो प्रॉपरली समझाती हूँ कि इस स्टोरी में क्या था। कुछ सेकंड्स की ये क्लिप थी पर बेसिकली यही स्टोरी है जो आगे आप
पीपीटी में देखेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको यही पीपीटी में हम स्टोरी दिखाने वाले हैं, राइट। स्टार्ट प्लीज तपस्वनी। तपस्वनी, डू यू हियर मी? एम आई ऑडिबल फॉर यू? प्लीज मैम मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, ओके। जब तक पीपीटी स्टार्ट होती है मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग दे देती हूँ आपको। ये जो चैरियट पे यानी एक रथ पर जो राजा बैठे थे उनका नाम है किंग परीक्षित, यानी कि राजा परीक्षित। अभिमन्यु के पुत्र हैं ये, पुत्र थे ये। और इनके टाइम में बहुत सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से अप्रोप्रिएट चल रही थी। अचानक क्या हुआ, एक दिन राजा परीक्षित जो है अपने चैरियट पे बैठकर, अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे, अपनी राज्य में घूम रहे थे। वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक कली, कली या काली, कई जगह पे कली लिखा है, कई जगह पे काली लिखा है। वो एक आदमी जो है एक बुल को यानी एक बैल को मार रहा है और उसने उसकी 3 लेग्स काट दी हैं, ठीक है। और वो एक लेग पर बुल खड़ा है और वो बहुत ही रो रहा है, बहुत ही वो खूनम खून हो चुका है, ठीक है। बगल में ही उसके बिल्कुल साथ में ही एक काऊ खड़ी है। प्लीज चेंज द स्लाइड्स, प्लीज चेंज द स्लाइड्स। या ये हो गई, आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ, तो यहां पर देखिए आप चैरियट पे आपको दिख रहे हैं राजा परीक्षित हैं। और वो क्या है, एक कली जो कि शूद्र है, वो क्या कर रहा है, बुल को मार रहा है। और बुल की जो 3 लेग्स हैं वो कट चुकी हैं और वो एक ही लेग पर खड़ा है। आपको दिख रहा है ना? One day King Parikshit goes on a ride in his chariot. He observes that a Shudra named as Kali, dressed like a king, is beating a bull and a cow is crying there. Please change the slide. और उस बुल के बगल में, बुल के साथ में एक काऊ खड़ी है जो कि रो रही है, ठीक है। द बुल हैज लॉस्ट 3 ऑफ इट्स लेग्स ऑन एंड इज स्टैंडिंग ऑन 1 लेग। आपको दिख रहा होगा बुल नीचे बैठा है, खून खून हो रखा है वहां पर, और वो सिर्फ एक ही टांग पर खड़ा है, उसकी 3 टांगे कट चुकी हैं। और सामने खड़ी जो काऊ है वो रो रही है, जो गाय है वो रो रही है कि बुल जो है, बैल की जो है 3 टांगे कट चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो अब ये थोड़ा सा आगे चला गया। तो राजा परीक्षित को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। राजा परीक्षित ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुमने इस बैल को काटा क्यों है, इसकी 3 टांगे जो हैं तुमने काट क्यों दी हैं? तो राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तलवार उठाई और काली को मारने के लिए आगे की ओर बढ़े। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि वहां पर ही बैल रो रहा है, मदर अर्थ खड़ी है, एक काऊ खड़ी है, और राजा जो है वो उसको मार रहे हैं। बोले कि तुम्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं कि तुमने काउस को, बुल को इस तरीके से परेशान किया, उनको मारा है। तो इतने में क्या किया, कली ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया माने बोला कि ओके ओके प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। राइट नाउ प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। पर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और राजा परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, यहां पर तुम नहीं रह सकते। तो कली ने बोला कि भाई फिर मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूंगा, मुझे कोई जगह तो दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं एक जगह देता हूं, तुम सिर्फ वहीं जा सकते हो, तुम मेरे राज्य में नहीं आओगे। तो उन्होंने उस कली को या काली को एक ऐसी जगह दे दी जहां पर क्या होता था, प्लेस ऑफ गैम्बलिंग, जहां पर जुआ खेला जाता था, ठीक है। एवरीबडी नोज जुआ इज अ बुरी चीज, राइट। गैम्बलिंग इज अ बुरी थिंग। प्लेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जहां पर शराब मदिरा पी जाती थी। प्लेस ऑफ वायलेंस, जहां पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता था। प्लेस ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज, यानी कि गलत काम किए जाते थे। तो राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य में तो रहोगे नहीं, मेरे राज्य से दूर एक ऐसी जगह पे रहो जहां पर क्या होता है, जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, गलत हरकतें होती हैं, और जहां पे लड़ाई झगड़ा होता है। क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने राज्य में रखने से रहा, मेरे राज्य से दूर चले जाओ। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि वहीं पर रहेगा ऐसा आदमी, है ना, जो गंदा आदमी है, उनको यही सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो राजा ने उसको वहां से निकाल दिया। अगर आप ध्यान से स्लाइड को देख रहे हैं तो पीछे क्या है, एक पेड़ जैसी, एक धुआं जैसा एक कुछ बना हुआ है, जहां पर क्या दिख रहा है, जहां पे लोग नॉनवेज खा रहे हैं, मीट मच्छी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। और वहीं पर राजा ने उसको, वो आदमी को वहां पर भेज दिया। दिख रहे हैं, जूम किया है दीदी ने, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है?
कहां पर वो देखो शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खाया जा रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, दिख रहा है ना। और राजा ने उसको वहां पर भेज दिया, बोला कि तुम जहां पे वहां जाके रहो जहां पर ये गंदी हरकतें होती हैं। आई थिंक अब सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना क्या? इज इट विजिबल फॉर यू? वेरी नाइस, ओके। अमृता दिख रहा है ना? शो मी योर थम्स अप चाइल्ड। ओके, थैंक यू। तो राजा ने उनको वहां पर भेज दिया। थैंक यू तपस्विनी, चेंज द स्लाइड प्लीज। हाँ, अब यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जो वो बुल था, यानी जो बैल था, वो पर्सोनिफिकेशन है धर्म का, यानी वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो काऊ है वो क्या है? मदर अर्थ, मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या कर रही थी वो? मदर अर्थ को। यानी बुल यानी कि धर्म की 3 लेग्स कट गई, और जो रो रही थी काऊ वो कौन है? मदर अर्थ, हमारी पृथ्वी माता। ये सब चीजें देखकर रो रही थी। धर्म की 3 टांगे कट गई थी और वो खाली एक टांग पे खड़ा था, ये देखकर जो पृथ्वी माता है, पृथ्वी माँ है, वो रो रही थी। समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गई? से समथिंग, शो मी योर थम्स अप। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो अब वो जो 4 टांगे हैं, एक्चुअली वो 4 टांगे कौन सी थी? धर्म के 4 पिलर्स थे, जिसमें से 3 पिलर कट चुके थे। कौन कौन से कट गए थे? ऑस्टेरिटी, मर्सी एंड क्लीनिनेस। ठीक है, ट्रुथफुलनेस अभी थी, सच्चाई अभी थी, बाकी 3 पिलर्स कट गए थे। आगे मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी इन 4 पिलर्स के बारे में। और राजा ने उनको वहां पर, कली को कहां भेज दिया? जहां पर हो गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन यानी शराब, मीट ईटिंग एंड इलिसिट एक्ट्स यानी गलत चीजें। ठीक है, राजा परीक्षित ने उस कली को वहां पर भेज दिया। इतना क्लियर है स्टोरी के बारे में? इतना क्लियर है? गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, कियान सेज मुझे नहीं समझ में आया, उसने ऐसे किया है थम्स अप, अपना हैंड ऐसे किया है। हाँ कियान बोलो, क्या नहीं समझ में आया बेटा? आप बताओ पहले, कियान। मैम, या इन्फरेंस ऑफ द स्टोरी का फर्स्ट वाला, ओके, स्लाइड नेटवर्क चेंज। हाँ, इश्यूज की वजह से। तपस्विनी क्या हम बैक स्लाइड पे जा सकते हैं, पीछे वाली स्लाइड पे? या बेटा, यहां पर पहले वाला, मतलब वो जो बुल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसकी पहचान है? धर्म की। धर्म की 3 टांगे कट गई, और जो काव है वो धरती माता को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी पहचान है, उसको शो कर रही है। ठीक है, यस मैम, हाँ। थैंक यू मैम। आगे अभी इसी बारे में हम और आगे बात करेंगे क्या? अभी वेट अ सेकेंड, अभी और आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, so the conversation between Dharma Bulla and Earth Goddesses cow goes as follows. तपः शोचम दया सत्यमिति पादः कृतः कृतः अधर्मो शस्त्रियो भग्नः समय संगम देस्त्वः. In the age of Satya, truthfulness, your 4 legs were established by the 4 principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that 3 of your legs are broken due to rampant irrelation in the form of pride, lust for women, and intoxication. जो अभी हम पढ़ के आए हैं वही चीज इसमें लिखी है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? आपस में उन दोनों ने क्या बात किया? ये जो बात हुई उससे क्या निकल के आ गया कि कलयुग में, कली के टाइम पर, इस समय कलयुग है ना, उस समय से राजा परीक्षित के बाद से कलयुग शुरू हो गया था, उसी टाइम से कलयुग शुरू हो गया था। तो उस समय क्या होगा? क्या क्या चीज, धर्म के जो 4 पिलर्स हैं, जिसमें से ऑस्टेरिटी यानी कि तप, क्लीनिनेस यानी कि सफाई, मर्सी यानी कि दया, तीनों खत्म हो चुकी हैं, और एक ही स्तंभ, एक ही पिलर रह गया है, वो है ट्रुथफुलनेस, जो कि खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। लोग सच भी नहीं बोलते हैं। तपः शोचम दया सत्यमिति। तपः ऑस्टेरिटी, शोचम स्वच्छता, दया दया, सत्यमिति सच बोलना, और मर्सी करना, लोगों के ऊपर दया करनी, ये सब चीजें जो हैं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, अभी समझ में आया है ना? लोग किसी पर दया नहीं करते हैं आजकल, सच नहीं बोलते हैं, तप नहीं करते हैं, ये सब होता ही नहीं है आजकल, क्योंकि कलयुग है ना?
है कि नहीं? एम आई राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये है 4 पिलर्स ऑफ धर्म। अगर हमें धर्म को हम मानते हैं तो ये उसके 4 पिलर्स हैं, यानी कि 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? सच बोलना, ट्रुथफुलनेस, क्लीनिनेस, स्वच्छता, ऑस्टेरिटी, तप, मर्सी, दया। ठीक है। अब क्योंकि बुल के यानी कि जो धर्म है उसके 3 लेग्स कट चुके थे, कौन कौन से? सफाई, तप और दया। ये तो 3 लेग्स कट ही गए थे। अब आप देख लीजिए लोगों में आजकल कितनी साफ सफाई है। लोग साफ सफाई नहीं करते। अगर अपना घर साफ करते हैं तो बाहर कूड़ा फेंक देते हैं दूसरे के पड़ोसियों के घर के बाहर, है कि नहीं? और ये तो साफ सफाई घर की, क्या हमारा अंतर्मन साफ है? हम किसी के प्रति दया नहीं रखते, रोष होता है, गुस्सा होता है हम लोगों को, हम इगोइस्टिक होते हैं, इसका मतलब हमारा अंदर साफ नहीं है। ऑस्टेरिटी, हम तप नहीं करते। कितने लोग हैं जो जपा करते हैं? कितने लोग हैं जो टेंपल जाते हैं? कितने लोग हैं जो 1 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं? ऑस्टेरिटी नहीं है। मर्सी, यानी कि हम में दया नहीं है। पहले हमने काउ प्रोटेक्शन में पढ़ा था, पहले जमाने में सबसे पहले रोटी जो थी गाय के लिए निकलती थी, घर की। आजकल कितने घर हैं जो कि गाय के लिए सबसे पहले रोटी निकालते हैं? बल्कि गायों को वो खाना डाल के आ जाता है जो हमारे घर में बचा होता है, जिसमें अनियन गार्लिक होता है, जो पुराना रखा हुआ होता है, हम तो वो खाना डाल के आ जाते हैं। ओके क्या, वेरी नाइस क्या, है ना? तो धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। लभ्या ज्ञान, क्या मैं क्लास फिनिश होने के बाद आपके क्वेश्चंस ले लूं? हाँ, थैंक यू। लो डाउन योर हैंड चाइल्ड। इतना समझ में आया कि 4 पिलर कौन से हैं धर्म के? अगर आप धार्मिक है, धर्म को मानते हैं, तो ये 4 प्रिंसिपल्स को आपको मानना ही चाहिए, जो कि कलयुग में 3 इसके खत्म होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? ठीक है, तो हमें धर्म को बनाने के लिए अपने 4 नियमों को पालन करना ही पड़ेगा। नो गैम्बलिंग, यानी कि जुआ नहीं खेलना। इवन कुछ बच्चों को एडिक्शन होती है वीडियो गेम्स की, राइट? कुछ कुछ होते हैं जो कि पैसे के लिए, कुछ ईगो अपना पॉइंट्स बनाने के लिए और ये सब करने के लिए कंटिन्यूअसली वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो भी दिस इज द टाइप ऑफ अ गैम्बलिंग। ओके। इवन कुछ लोग क्रिकेट मैच को लेकर, कुछ गेम्स को लेकर गैम्बल करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग, वो जुआ है, नहीं करना है। नो मीट ईटिंग, ये हम बार बार बोल रहे हैं, हमको कोई भी मांस, मदिरा, मच्छी नहीं खानी है। नो इंटॉक्सिकेशन, यानी शराब नहीं पीनी। नो इलिसिट रिलेशनशिप, यानी ऐसा रिलेशन जो कि गलत है वो नहीं रखना है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। क्या मंदिरों में कभी कोई प्रसाद में ऐसी चीज मिलती है जो गलत होती है? नहीं, हमेशा फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, अच्छा अच्छा खाना होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें कोई गलत चीज नहीं खानी है ना? है कि नहीं? है ना? यस और नो? राइट। सो हमें ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जरूर फॉलो करने हैं, और आई थिंक आप सब करते हैं, है ना? और साथ में गैम्बलिंग नहीं करनी, यानी कि कोई वीडियो गेम्स भी ऐसी नहीं खेलनी है जिसमें कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और तो अब हमें करना क्या है? ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलना है। ईट सात्विक फूड विदाउट अनियन गार्लिक। वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। लीगल रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, यानी जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं उस तरीके के रिलेशंस को मानना है। एंड ईट सात्विक फूड में नो अनियन गार्लिक तो है ही, बट अगर आप भोग लगा के भगवान को खाना खाते हैं तो सबसे बढ़िया है। आप वही खाना पहले भगवान को दीजिए, भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद ही वो प्रसाद पाइए। ठीक है। वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, अभी जैसे बच्चे ने बताया भी मुझे, ज्ञान माला जप करते हैं, तो उस तरीके से आप वर्शिप कर सकते हैं, डीटी वर्शिप कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके ये चीजें आपको करनी है, और इससे पहले वाली जो स्लाइड थी वो चीजें आपको नहीं करनी है। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? ओके, नाइस। चलिए आगे चलते हैं।
ओके, तो हमारा जो पहला पिलर है मर्सी, जो कि अब आप सबको पता है बुरी हालत में है इस समय, लोग दया ही नहीं करते। हमेशा जो डिवोटीज हैं, जो गॉड को मानते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मर्सीफुल होना चाहिए अब जानवरों के लिए, ठीक है। तो उनको बचाना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, जब किसी जानवर को काटा जाता है या मारा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, राइट। एक एक तरीके का पदार्थ रिलीज होता है जिससे वो जब कुक होकर हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे में भी नेगेटिव एनर्जी फिल कर देता है, ठीक है। टेक फॉर अ सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आपको थप्पड़ मारने के लिए आता है तो आप डरते हैं ना, बचो 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 बचो, ऐसे, है ना। वो जो डर जो होता है ना, वो क्या होता है, एनिमल के अंदर भी जा रहा होता है कि कोई उसको मारने आ रहा है, राइट। तो उस समय उसको एक अंदर से इस तरीके की एक सिचुएशन पैदा होती है जिसमें वो क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट, वो जो मटेरियल उसके अंदर चला गया बॉडी में, वो जब कुक होके आपके अंदर जाता है तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी फिल कर देता है। It's written over there. When animal is killed, it undergoes a fight-flight response. This releases abundant adrenaline in the animals, which is a bad hormone. Thus, the eater of the meat develops tamoguna and rajoguna. और ऐसे लोग जो वो खा रहे हैं, वो एनिमल को खाए हैं, उनमें तमोगुण और रजोगुण आ जाता है। और हमें किस गुण में रहना है, सतोगुण में। The spiritual practitioner should cultivate sattva guna and always eat only vegetarian foods like grains, fruit, cereal, milk, etc. offered to Krishna. आई थिंक ये स्लाइड आपको क्लियर होगी कि जो भी आप खाएं वो अच्छा हो, नॉनवेज ना हो, और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर खाएं, भोग लगाकर खाएं। इज इट ओके? या, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ऑस्टेरिटी और तपा। तपा करना, अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोग जंगलों में चले जाएं तपस्या करने और ये सब, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं। लेकिन जो चीजें आप कर रहे हैं, जैसे आप माला जाप कर रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, ये भी आपके लिए एक तप के समान है। रेगुलर कीजिए उसको। ये नहीं कि एक दिन मैं माला कर रहा हूं, दूसरे दिन मैं नहीं कर रहा हूं, या नहीं मेरा मन नहीं किया, मैं लेट उठी, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। उसको कांस्टेंट रखना है, उसको हमेशा करना है। Tapo or austerity means that despite irrational impulse, the mind one should remain fixed in executive his proper duty in life, right? Control burning anger and the urge for sense gratification. When we perform austerity, our senses become purified, right? ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत सारा खा लूंगा, नहीं। अपने आप के सेंस को कंट्रोल करना भी तपा है। आज मैं ये चीज नहीं खा के दिखाऊंगा, इसमें पिज्जा है, इसमें बहुत सारा अनियन है, इसमें ये चीजें हैं, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है पर मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा, राइट। वो भी बहुत जरूरी है। मेरा होमवर्क पड़ा है, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं होमवर्क ना कर लूं, ये भी एक तरीके का तप है आप लोगों के लिए, राइट। अगर मैं 2 राउंड माला के करता हूं तो मैं आज 1 राउंड करके नहीं सो जाऊंगा, मुझे दूसरा राउंड करना ही है, राइट। One must become engaged in service of Krishna. It means voluntarily acceptance of hardship for advancement in Krishna consciousness. Austerity should never be performed for own sense gratification. Austerity यानी तप जो है अपने लिए, अपनी सेंसेस के लिए नहीं करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल Hiranyakashipu did tapa for his own self and he was called a Rakshasa. And whereas his son Prahlad Maharaj did it to serve Krishna and was saved by Lord. वो क्या करता था हिरण्यकश्यप, सबने कहानी सुनी हुई, यस। वो जो भी तप करता था, मुझे अच्छी जिंदगी मिले, मैं राजा बनूं, मुझे शक्ति मिले, उसके लिए करते थे। और भक्त प्रहलाद क्या करते थे, भगवान के प्लेजर के लिए करते थे, ठीक है। तो हमें तप कैसा करना है जिससे हम ईश्वर को खुश कर सके। हम सबसे ईश्वर खुश हैं, पर अपने को कंट्रोल भी करना है, ये बहुत जरूरी है। इज इट ओके एवरीवन? यस, ओके, नाइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रुथफुलनेस यानी कि सच्चाई, जो थोड़ी बहुत अभी बची हुई है। अ डिवोटी ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इन द ट्रुथ। मेरे ख्याल से आप सभी लोग सच बोलते ही होंगे।
he does not uselessly waste time and thus become bold, powerful, and steady. If a Brahmin is not truthful, all his claims as a Brahmana at once become null and void. Even अगर आप ब्राह्मण हैं या आपके यहाँ पर कोई आते जाते हैं और वो भी झूठ बोलते हैं, तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। चाहे वो कुछ भी करते हो, लेकिन सच ही नहीं बोलते तो इट्स नॉट डन, सही नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कभी डर के मारे भी, कभी कुछ बच्चे होते हैं ना जो मार्क्स कम आ गए हैं तो मम्मी से झूठ बोल देंगे, पापा से झूठ बोल देंगे। नहीं, जो भी आपके मार्क्स आए हैं आपको सच बताना है। सच बोलना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे धर्म में लिखा है, हमारे धर्म का एक पिलर है सच बोलना। एक बार झूठ बोल के आप बच सकते हैं, लेकिन बार बार झूठ बोल के आप नहीं बच सकते। और सबसे बड़ी बात है, भगवान को ऐसे बच्चे पसंद ही नहीं है ना? तो सच बोलना बहुत जरूरी है। ट्रुथफुलनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल रिलीजन। आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, उसमें सच बोलना जरूर सिखाया जाता है। A devotee always remember that he is the eternal servant of the supreme personality of Godhead. हम क्या हैं? भगवान के नौकर हैं, भगवान के सर्वेंट हैं, हम उन्हें सर्व करेंगे। One should never resort to speaking lies. कभी झूठ बोलने से फायदा